युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। हे अर्जुन, जो लोग दुख से दूर रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, वह लोग तीन बातों का ख्याल करें। नंबर एक, आहार विहार को शुद्ध करें, यथा योग्य आहार विहार लें। अगर बुढ़ापा है तो वो आहार लें जो शीघ्रता से हजम हो सकता है। यदि जवानी है तो थोड़ा हार्ड भोजन कर सकते हैं। यदि बचपन है तो लिक्विड ज्यादा ले, इसलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है। और यदि बीमारी है तो बीमारी के अनुकूल जो भोजन हो उसी को ग्रहण करें। डॉक्टर ने कहा खिचड़ी खाना, तुम खीर खा रहे हो। डॉक्टर बोला है कि चावल और सब्जी के अलावा कुछ मत खाना, तुम गुलगुल भजिया खा रहे हो। बहुत मुश्किल है। कितने डॉक्टर मरीजों से बहुत हैरान हो गए। एक मरीज किसी डॉक्टर के यहाँ गया, उसको बहुत खांसी आ रही थी, सिगरेट पीता था। डॉक्टर ने कहा कि तुम बीड़ी पीते हो क्या? बोले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, बीड़ी कतई नहीं पीता हूँ। बोले फिर? बोले सिगरेट पीता हूँ। बोले सिगरेट पीते हो? बोले फिल्टर सिगरेट पीता हूँ, धुआं छान कर खींचता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, आपके फेफड़े खराब हो गए। अरे डॉक्टर साहब, मत छुड़वाओ सिगरेट। अच्छा जाओ, भोजन के बाद एक सिगरेट पी लेना, इतनी छूट है। दवा लेकर वो घर आया, गणित लगाया। वो दिन भर में 12 सिगरेट पीता था, बड़ा तार्किक आदमी था। उसने सोचा डॉक्टर ने कहा है कि भोजन के बाद एक सिगरेट पी लेना, और 12 सिगरेट पीता हूँ, 12 सिगरेट पीने की आदत, और डॉक्टर ने कहा भोजन के बाद एक सिगरेट पीना। चलो, ऐसे ऐसे डॉक्टर तो जेब में पड़े रहते हैं। बुद्धिमान था वो। कितने रोगी भी बुद्धिमान होते हैं। इस सभा में ऐसे ऐसे बुद्धिमान बैठते हैं, हमारी बुद्धि उनके सामने कुछ नहीं। हमारी बुद्धि को तो बेचकर पकौड़ी खा जाएगी। बहुत बुद्धिमान लोग तो बैठे हैं कृपा करके। तो उसने गणित लगाया, तर्क किया, और 12 बार भोजन खाना शुरू किया, और हर बार एक सिगरेट पी लेता था भोजन के बाद। 7 दिन में उसके शरीर में सूजन आ गई, सब शरीर फूल गया, क्योंकि सिगरेट का नुकसान तो था ही, अब 12 बार भोजन किया तो भोजन का ही रिएक्शन हो गया, क्योंकि इतना भोजन सब बदहजमी कर गया। 7 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ लुढ़कते पुढ़कते घसीटते फसीटते पहुंचा। डॉक्टर उसको देखकर पहचान नहीं पाया। बोला पहली बार आए हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपका पुराना मरीज हूँ, 7 दिन पहले आया था, आपने बताया था कि भोजन के बाद एक सिगरेट पीना, वही हूँ मैं। बोले ये सिगरेट की वजह से ऐसा हो गया, शरीर फूल गया, सूजन आ गई? बोले हुआ तो सिगरेट की वजह से ही है। बोले कैसे हुआ? बोले आपने कहा था भोजन के बाद एक सिगरेट पीना, और मैं 12 सिगरेट पीने का आदती था, तो मैंने गणित लगाया, तर्क किया, तो 12 बार भोजन किया, और हर बार भोजन के बाद एक सिगरेट किया, तो ये हुआ तो सिगरेट के कारण ही। डॉक्टर ने अपना माथे का पसीना पोंछा, कहा माफ करना, तुझे मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, उल्टा काम कर रहे हो। ऐसे लोग बहुत दुख पाते हैं। बीमार होना, परहेज जरूर करना। परहेज 80% दवा है। लंबी सांस खींचो, 50% इलाज है। कितने लोग सांस बहुत धीरे धीरे लेते हैं, ऐसे उनकी नाक पुन्न पुन्न करती है। सांस खींचने में भी उनको बड़ी ताकत लग रही है। खुद की नाक है फिर भी सांस नहीं खींच रही।
जोर से। माइंड को ऑक्सीजन मिलेगी और प्रसन्न रहा करो। गहरी नींद सोया करो, भूख से कम खाया करो, प्यास लगने पर पानी पिया करो। एक साथ में लीटर 2 लीटर मत पिया करो, इससे किडनी डैमेज हो जाएगी आपकी, एकदम लोड पड़ेगा उसके ऊपर जाकर। कितने लोग नल में मुंह लगा देते हैं चुल्लू लगा के, बाल्टी भर पी जाते हैं। ये गलत तरीका है। 10 मिनट बाद फिर पी लेना, फिल्टर होने दो उसको। भोजन 3 टाइम खा लो, बुरा नहीं, लेकिन एक टाइम ऊंट की तरह मत भरो पेट में। फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। श्री कृष्ण यही कहते हैं, यथा योग्य आहार और विहार। विहार का मतलब है बैठना उठना। किन किन लोगों के साथ में तुम्हारा बैठना उठना चलना फिरना लेन देन रहता है। गलत लोगों के साथ बैठना उठना बंद करो। ताश खेलने वालों के पास में बैठोगे, जब पुलिस आएगी ताश खेलने वाले तो भाग जाएंगे, तुम्हारे 2 डंडे लग जाएंगे, दुख तुम पाओगे। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा की संगत में कैकेयी की बुद्धि बिगड़ जाती है। और मंथरा की बुद्धि कहां से बिगड़ती है? कौशल्या अपनी दासी को इनाम देती है, और कौशल्या की दासी इनाम लेकर के जब जा रही है, मंथरा से भेंट होती है। मंथरा पूछती है कहाँ मिला? बोले कौशल्या ने इनाम दिया। क्यों दिया? बोले राम का राज तिलक होने वाला है, इसलिए बेटे के राज तिलक की खुशी में मां कौशल्या ने हमको इनाम दिया। मंथरा सोचती है अगर कैकेयी के बेटे भरत का राज तिलक होता तो शायद कैकेयी हमको इनाम देती। छोटी सी चीज का लालच अयोध्या के पूरे नक्शा को चेंज करके रख देता है। मंथरा विचार में पड़ जाती है, कुछ ऐसा समीकरण बदल दूं जिससे कि भरत का राज तिलक हो, मुझे इनाम मिले। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं, सन्यच्छति यो ना बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। जो व्यक्ति अपने हर्ष को हजम करना जानता है और अपने क्रोध को सहन करना जानता है, उस व्यक्ति को राज्य और लक्ष्मी का अधिकार मिलता है और भविष्य में आपत्तियां भी कम आती हैं। इसलिए खुशियों को हजम करना सीखो। अगर खुशियों में इनाम बांटना शुरू कर दोगे तो वही दशा हो जाएगी जो मंथरा ने गड़बड़ मचा दिया था। थोड़ा हर्ष को हजम करो। मंथरा कैकेयी को बहकाती है, कैकेयी का मन बहक जाता है। कैकेयी उसी का नाम है जो कई के कहने में आ जाता वही कैकेयी होता है। आज भी मंथराओं की कमी नहीं है, ना कैकेयी की कमी है। कितने घर गांव गांव में 20-20 मंथरा घूम रही है। कभी कभी पुरुष के रूप में भी मंथरा का स्वभाव बना करके लोग आते हैं और बहका करके आपके घर को डामाडोल कर देते हैं। साधुओं के बीच में भी मंथरा बन करके बहुत से घूम रहे हैं। तुम्हारे आश्रम में आएंगे, मेहमानी करेंगे और तुम्हारे साधु चेला चपाटी को बहका करके विस्फोट करा देंगे। इसमें भी मंथरा है। रिश्तेदारों में भी मंथरा है। आएगी बुआ जी बनकर तुमको फुआ जी बना देगी। हाय बुआ क्या हुआ? ये हो गया। बहकाना कितनों की आदत बन गई है, और बहकाने से जो न बहके वो महान होता है। याद रखना, दुनिया के लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार आपको बहकाएंगे, फुसलाएंगे, समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लल्लू राम बनाएंगे, लेकिन तुमको खुद सावधान रहना चाहिए ना, विवेक करना चाहिए। तुम्हारे पास में विवेक नहीं है क्या? तुम बैल हो क्या? बैल दूसरों के हाँकने से चलता है। तुम बैल तो नहीं हो, तुम मनुष्य हो। दूसरों के धक्का से कैसे चल रहे हो?
स्वयं विवेक करो, तुम्हारा घर बिगड़ने न पाए, परिवार न बिगड़ने पाए, तुम्हारी फैमिली टूटने न पाए, तुम्हारा बिजनेस बिखरने न पाए, तुम्हारी उन्नति निरंतर होती रहे। छोटे छोटे लालच के चक्कर में मत पड़ना, अपनी उन्नति का सदैव ध्यान रखना, अपने संगठन का सदैव ख्याल रखना। एक धागे में पिरोए हुए फूल माला बन जाते हैं और माला किसी भगवान के मंदिर में, भगवान के गले में पहना दी जाती है या किसी गुरु के गले में पहना दी जाती है। लेकिन वही धागे से जब फूल निकल करके अलग पड़ जाता है तो इसको राह में बिखेर देते हैं लोग, पैरों से रौंद करके नष्ट कर देते हैं। इसलिए याद रखना, एकता के सूत्र में बंध करके रहना, तो तुम किसी के गले की शोभा बनोगे, तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, भगवान के ऊपर चढ़ोगे जाकर। और ये भी याद रखना, अपनी जिंदगी को कहां पर अर्पित करना है। मुर्दे के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल कोई छूना नहीं चाहता है, लेकिन गुरु के चरणों में चढ़ाया हुआ फूल लोग उठा करके मस्तक में लगाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो अपनी जिंदगी के फूल को कहां चढ़ाना है, कहां भेंट करना है। गलत जगह अगर जिंदगी को भेंट कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी को कोई देखना नहीं चाहेगा, छूना नहीं चाहेगा। अगर कोई महान पुरुष के चरणों में अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी को लोग छू करके मस्तक में लगाएंगे कि धन्य है आपकी जिंदगी, आपको मेरी बंदगी, मेरी भी दूर होगी गंदगी। बंद करूं कि और सुना दूं? नहीं बंद करूंगा।